हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्य श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखेऊं प्रगटेउ सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। राम राम सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय की जो सार है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो 16वें अध्याय का नाम दिया गया है देवी आसुरी संपत्ति विभाग योग। तो यहाँ पे भगवान दो प्रकार की संपत्ति की बात करते हैं, एक तो देवी और एक आसुरी संपत्ति। तो अगर ये इस अध्याय का अगर विषय देखें तो भगवान संपत्ति के बारे में बात करते हैं। जो संसारी है उनके लिए तो बहुत प्रिय विषय है संपत्ति। जो संसारी होते हैं उनको संपत्ति और संपत्ति और संतति में ही ज्यादातर लगे रहते हैं। वो नहीं होती तब भी उनको उसकी चिंता होती है, और जब संपत्ति और संतति होती भी है तो भी उसके बारे में वो चिंतित रहते हैं। तो और फिर आगे अगर हम देखें तो जैसे पहले के जमाने में लोगों के पास इतना धन पैसा नहीं होते थे, पर उनके पास पुत्र पुत्रादि इत्यादि ज्यादा होते थे, तो वो अपनी संतति को ही संपत्ति मानते थे। तो हम सृष्टि के आरंभ से देखें और इतिहास, किसी का भी इतिहास उठा के देखें तो इतिहास में जब भी कोई कलह या कभी भी कोई युद्ध हुआ है तो ये दो कारण मुख्य रहे हैं, संपत्ति या संतति। युद्ध होते हैं या हमें किसी की संपत्ति चाहिए, या फिर अगर हमारी संतति या किसी की संतति अधर्म के रास्ते पे है, जैसे दुर्योधन का उदाहरण हमारे सामने है, तो कलह होता है, युद्ध होता है। तो ये तो रही संसारिक संपत्ति की बात। यहाँ पे भगवान वो संपत्ति की बात करते हैं जो हमें आगे काम में आते हैं। तो ये दोनों जो संपत्ति है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो देवी संपत्ति हमें आगे काम में आती है, और जो आसुरी संपत्ति है वो भी आगे जाती है पर वो हमें पीछे ले जाती है। तो इसके लिए संत कबीर कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने तो किसी को देखा नहीं जो अपने शीश पे पोटली लेके जा रहे हो, और हम में से भी किसी ने नहीं देखा होगा कि वो संपत्ति आगे के लिए तो है नहीं। तो कबीर जी भी देवी संपत्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे भगवान पहले 3 श्लोक में देवी संपत्ति के गुण बताते हैं, उनके लक्षण बताते हैं। जिनके पास अगर वो देवी संपत्ति है तो उनके लक्षण क्या होंगे। उसको अगर हम संसारिक भाषा में देखें तो देवी संपत्ति को हम व्हाइट मनी कह सकते हैं और आसुरी संपत्ति ब्लैक मनी है। तो जिसके पास व्हाइट मनी होगी उनके लक्षण क्या है, जिनके पास ब्लैक मनी होगी वो अपने आप को कैसे बचाता है, कैसे डर के रहता है, कैसे लोगों पे क्रोध करता है, वो उनके लक्षण है। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने देवी संपत्ति संचित की है या जिनमें देवी संपत्ति प्रकट हुई है उनके लक्षण क्या है। तो जो पहला ही श्लोक है
भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। पहले ही श्लोक में पहला ही लक्षण कहते हैं अभयम। मुझे लगता है ये जितनी भी देवी संपत्ति है उसकी फल श्रुति है अभयम, या हमारी जो साधक जो साधना करते हैं उसकी फल श्रुति होनी चाहिए अभयम, अभय। तो अभय क्या है? जीवन में भय का अभाव या भय ना होना। अगर हम देखें बाहर या अपने अंदर, सर्वत्र भय का वातावरण है। कोरोना का भय, इन्फ्लेशन का भय, वॉर का भय, ये तो इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे भय रहते हैं। तो हमेशा हर पद पद पे हम भय से ग्रसित है। संसार में सारे लोग भय से ग्रसित है। तो ये रहे बाहर का भय, या कोई आके कोई ईजा ना कर दे, कोई हानि ना हो जाए, ये सब बाहर के भय हैं। अंदर के भी भय होते हैं। जब हम पाप का कोई आचरण करते हैं, किसी पे अत्याचार करते हैं, तो भयभीत रहते हैं अंदर से। तो जैसे देखिए कि हम अगर उदाहरण ले, जो 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 रावण था, तीनों लोकों में वो लोगों को भयभीत करता था। पर वो जब सीता माता का अपहरण करने जाता है तो उसको खुद को भय लगता है, वो भय से ग्रसित रहता है। तो ये दो प्रकार के भय कहते हैं यहाँ पे भगवान, जो बाहर से आने वाले भय हैं और अंदर से आने वाले भय हैं। तो भय को तो हम बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। तो अभी इसका समाधान क्या है? भय से हम मुक्ति कैसे पाए? तो जो छोटे मोटे जो भय होते हैं उससे तो मुक्ति हम ऐसे बच के रहते हैं। हम अपना रक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, गाड़ी का ले लेते हैं, अपना ले लेते हैं, घर का ले लेते हैं। उससे हमें लगता है कि हम सुरक्षित है, तो भी भय तो लगता है। तो वो तो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ, वो तो वर्क अराउंड हुआ। पर वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ, क्षमा कीजिए। पर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि जब तक जीव भगवान से सम्मुख नहीं होता, तब तब तक वो सर्वथा भय से रहित नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखें कि जो भगवान की शरण में जाते हैं उनको ही और वो ही अभय पद को प्राप्त करते हैं। भगवान सुंदरकांड में कहते हैं, मम पण शरणागत भयहारी, मम पण शरणागत भयहारी। भगवान कहता है कि ये उनकी प्रतिज्ञा है कि जो उनकी शरण में आता है वो उनके भय को हर लेते हैं। तो अभय पाने का यही रास्ता है कि जीव संसार से विमुख होके भगवान से सम्मुख हो जाए, तभी वो सर्वथा अभय को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हम समझने में भूल कर लेते हैं कि ये भी हमें लगता है कि अरे इनको भी किसी का भय नहीं लगता। जैसे हम देखते हैं जो साधु संत होते हैं उनको भय नहीं लगता, उनको किसी का भी भय नहीं लगता। वो ऐसे बीहड़ों में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहते हैं, अपना आश्रम बना के रहते हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं लगता। ऐसे हम दूसरे संसारी लोगों को भी देखते हैं जो हमें लगता है कि अरे निर्भीक है ये तो, इनको तो किसी को भी कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, उनको हमको लगता है अरे ये तो किसी से नहीं डरते। तो इसमें एक अंतर है। जैसे हम अगर देखें तो निर्भीक होना और निर्लज्ज होना, उसमें अंतर है। जैसे हम अगर जयंत का उदाहरण ले, जो अरण्य कांड में जो सीता माता से द्रोह करते हैं, जयंत द्रोह करता है, तो वो वैसे घूम रहा है कि अरे मैं तो इंद्र का बेटा हूँ, मेरा तो कौन ही क्या बिगाड़ लेगा। तो वो निर्भीक नहीं है, वो निर्लज्ज है, उसको नीति का नहीं पता, उसको धर्म की बात को नहीं पता, इसलिए वो ऐसे कर्म करते हैं। जैसे रावण का देखें तो वो निर्भीक नहीं है, तो हमें उनको उनमें लज्जा नहीं है, इसीलिए वो ऐसे काम करते हैं। तो हम भी हमारे में भी देखें और दूसरे लोगों को भी हम ऐसे देखें कि निर्भीक होना और निर्लज्ज होना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाहर से दिखता है कि हाँ ये निर्भीक है, पर वो निर्भीक नहीं है। वो नीति का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए उनको दिखते हैं। फिर जैसे यहाँ पे एक और बात, अगर इसी उदाहरण से ले तो जो अभय मिलता है वो भगवान के चरणों में ही मिलता है, भगवान की शरणागति में ही मिलता है। तो अगर हम देखें कि जो जीव है वो आखिर तो भगवान के चरणों में ही गिरा पड़ता है, पर उसमें भी अंतर है। जो भगवान का भक्त होता है
वो भगवान के आगे झुकता है। जैसे हनुमान जी है, हमेशा किंकरी मुद्रा में रहते हैं, और जो भगवान से द्रोह करते हैं वो गिरते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे झुकते हैं। तो जो वो ऐसे झुकते हैं तो उनको भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। और जो राक्षस, असुर, अभक्त, विद्रोह करने वाले, द्रोह करने वाले होते हैं, वो ऐसे गिरते हैं। तो वो भगवान के चरण नहीं पर भगवान का मुख देखते हैं। और हमने देखा कि भगवान का जो मुख है, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य तो एक समय पे अर्जुन की भी नहीं थी। तो वो जो ऐसे गिरने वाले हैं, वो भगवान का काल रूप देखते हैं। तो हम भक्त बन के हनुमान जी से सीखे कि हम हमेशा किंकरी मुद्रा में भगवान के, इसीलिए हमारे वैदिक वाङ्मय में हमेशा भगवान के चरण कमलों की ही बात आती है। उनके मुख दर्शन की बात भी है, पर हमेशा जो संत गुरु से हमने तो जो सुना है, वो चरण कमलों की बात ही सुनी है, और वहां पे ही हम अभय पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, जैसे यहाँ पे तो 26 लक्षण है, और अगर हम हर लक्षण को बारीकी से देखने जाएंगे तो हो सकता है कि जैसे राम जी या गुरु जी हमारे हैं, वो इसको हर लक्षण एक एक घंटे में कर सके, पर हमारे पास इतना समय भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। तो हम इसमें से कुछ करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है दान। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दान है, हम सबको पता है। हम अन्नदान होता है, कपड़ों का दान होता है, भूमि दान होता है, गौ दान होता है, और फिर है अभय दान। तो जो अन्नदान है उसको भी श्रेष्ठ कहा गया है, भूमि दान, गौ दान उसको भी श्रेष्ठ कहा गया है, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है वो अभय दान है। अगर सोचिए कि किसी को हम खाना दें, पर उसके पीछे ऐसे तलवार लेके खड़े रहे, तो क्या वो शांति से भोजन कर पाएगा? नहीं, ये तो इसकी तो कोई शक्यता नहीं है। तो इसलिए अभय दान सबसे सबसे श्रेष्ठ है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि अभय दान तो हमने देखा कि जब जीव अभय पद को प्राप्त करता है तो भगवान देते हैं उनको, तो अभय दान तो भगवान ही दे सकते हैं। जैसे भगवान ने विभीषण को दिया, तो जब विभीषण तो क्या भगवान ही अभय दान दे सकते हैं? क्या गुरु जी जो होते हैं या संत होते हैं, क्या वो अभय दान नहीं दे सकते? तो यहाँ पे एक उदाहरण से अगर हम देखें, तो जैसे हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और जब विभीषण से मिलते हैं, तब बातचीत होती है उनकी। और फिर विभीषण उनको कहते हैं कि जीमी दर्शन महु जीव बिचारी। वो अपना भय उनको बताते हैं कि मैं, जो जीव होती है दांतों के बीच में, वैसे मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मैं भय से ग्रसित हूँ। तो वो उनका भय है, उनका भय है उनके भाई से, उनका भय है उनके अपने कुल से ही वो भय से ग्रसित है। तो यहाँ पे जो हनुमान जी है, जिनको हम यहाँ पे संत कह सकते हैं या गुरु कह सकते हैं, वो इनको यहाँ पे ही दे के आए, अभयदान दे के आए। या ऐसे समझे कि उन्होंने राम नाम का उनको टोकन दे दिया कि ये आपका टोकन है। आप जब भी आपके पास समय मिले या जब ऐसी परिस्थिति आए, तो ये ले जाके आप राम जी के पास चले जाओगे, वो आपको अपनी शरणागति में ले लेंगे। तो उन्होंने वहां पे ही अभयदान दे दिया। फॉर्मालिटी जब राम जी के पास गए तब वहां पे पूरी हुई। तो यहाँ पे अभयदान अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो भी वो दे सकते हैं, या फिर भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो भी हमें अभयदान दे सकते हैं। अभी हमारे लिए या हमारे जैसे मनुष्य के लिए हम क्या करें? जैसे हम कपड़ों के दान देते हैं या फिर अन्न दान देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कहते हैं, रामसुखदास जी कहते हैं कि जो लोग रामचरितमानस, भगवत गीता, भागवत, वो सारी चीजें समझना चाहते हैं, अगर आपके पास वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान दे के भी आप उनको अभयदान की तरफ उनको ले जा सकते हो। या फिर आपके पास वो सामर्थ्य है, तो आप सस्ते दामों में या मुफ्त में ये सारी चीजें, ये जो साहित्य है हमारा, ये हमारा जो शास्त्र है, उसको छपवा के बांट सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके भी हम अभयदान समाज में, संसार में दे सकते हैं। तो ये हमने दान का देखा। फिर उसके बाद कहते हैं कि सत्व संस्तुति, तो अंतकरण की जो अंत्यम शुद्धि है, इसमें कहते हैं कि जब जीव है
जब वो संसार से राग करता है तो उसका जो अंतःकरण है वो मलिन हो जाता है। वो हम सबका अनुभव रहा होगा। वो बहुत सारा कचरा अगर कहे तो वो इकट्ठा हो जाता है, पर जैसे ही हम भगवान से सम्मुख हो जाए तो वो जो कचरा है वो धीरे धीरे निकलता जाता है। तो वही है यहाँ पे अंतःकरण की शुद्धि। और फिर कहते हैं ज्ञान योग्य व्यवस्थिति। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप अगर सगुण की उपासना कर रहे हो या निर्गुण की उपासना कर रहे हो, किसी की भी उपासना में आप अपने योग में सम रह के, वो जो स्थिति है उसमें स्थित रह के आप अपनी उपासना कीजिए। ये लक्षण है जो देवी संपत्ति को प्राप्त हुए जो मनुष्य हैं उनके ये लक्षणों में से एक है। फिर आगे कहते हैं दम। हम सबको पता है और हमने सुना है बहुत बार सत्संग में, इंद्रियों का दमन करना। और भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत बार कहा है कि आप इंद्रियों को ऐसे दबा के रखिए। तो वही है इंद्रियों का दमन, अपने वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। उसको ऐसा ना हो कि हम ही इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाए, जो ज्यादातर हो जाते हैं या होते थे और देखते भी हैं लोगों को। फिर कहते हैं यज्ञ। यज्ञ को यहाँ पे ऐसे समझे कि जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, हमारे हमको जो भी परिस्थिति मिली है, हम जो भी वर्ण में है, हम जो भी आश्रम में आते हैं, वो उसके अनुसार जो भी हमें कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, वो कर्तव्य हम शास्त्र की आज्ञा लेके, गुरु की आज्ञा लेके करें, वो यज्ञ है हमारे लिए। फिर कहते हैं स्वाध्याय। तो अपनी ध्येय की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, जो वही हमारा ध्येय है, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम पठन पाठन करते हैं वो स्वाध्याय है। फिर कहते हैं तप। तप है सहना। हम ये जो कर्तव्य करते हैं, जो जो यज्ञ करते हैं, जो हमने देखा यज्ञ जो हमारा कर्तव्य है, हम जो कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वो करते समय पे हो सकता है अनुकूलता प्रतिकूलता आए, तो उसको सहना वही तप है। फिर कहते हैं आर्जवम। आर्जवम जो मनुष्य है उसमें सरलता का भाव प्रकट होना चाहिए, सीधापन आना चाहिए। ये सब करने के बाद अगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा बाहर से कि ये सुखी है या दुखी है, ये रो रहा है या हंस रहा है, तो वो आर्जवम नहीं हुआ, वो सरल भाव को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो ये भी देवी संपत्ति है। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान की अहिंसा। जो मनुष्य अपने शरीर मन वाणी विचार भाव के द्वारा किसी की भी हिंसा नहीं करता और किसी के भी अनिष्ट की भाव नहीं आता उनके मन में, तो वो ही अहिंसा का भाव है। और हम अहिंसा का भाव तब तक नहीं ला सकते या तब तक नहीं आएगा जब तक जो हम और जीव है वो जब तक भगवान के सम्मुख नहीं होगा, तब तक वो अहिंसक हो नहीं सकता। हम कह सकते हैं कि हाँ हम अहिंसक है, हम ये हिंसा नहीं कर रहे, पर हम वो हिंसा नहीं कर रहे। पर जब तक हमारा ध्येय भगवान की प्राप्ति में सेट नहीं होगा, तब तक हम अहिंसा को पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर सत्यम। तो हमें पता ही है कि सत्य को हम बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं, अपने हिसाब से उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा मसाला डाल के आगे पिरसते हैं, और फिर वो आगे आगे जाके फिर ह्यूमर हो जाता है, वो अफवाह ऐसे ही फैलती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपना स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, जैसे सुना, जैसे देखा हो, जैसे समझ में आया हो, वैसा ही दूसरों को अपनी प्रिय वाणी में कहना वही सत्य है। ना अपना जोड़े, ना कुछ बात करे, जो भी सुना है वो उनके हित के लिए प्रिय वाणी में कहें, वही सत्य है। अब क्रोध का ना होना। तो क्रोध को यहाँ पे कहते हैं कि अगर सामने वाले की अनिष्ट की भावना से जो अंदर जलनामक वृत्ति पैदा होती है, तो उसको ऐसे समझे कि जैसे किसी को जब एसिडिटी होती है तो यहाँ पे बहुत जलन होती है, तो क्रोध वही है, वो एसिडिटी है। तो वो जो वृत्ति पैदा होती है वो न होना अक्रोध है। फिर कहते हैं त्याग। तो त्याग है, त्याग हमने बहुत बार सुना है सत्संग में। त्याग है संसार से विमुख हो जाना ही त्याग है। संसार में रहते हुए भी संसार से राग हटा लेना, बस वही त्याग है। शांति। जो हम सबका मतलब संसार में हमारे अलावा भी जो दूसरे भी सब है, उन सबका यही एक रहता है गोल के, उनको पीस
के लिए वो रहे। बहुत लोगों का वो रहता भी है, मोटो रहता है कि दे आर वर्किंग फॉर पीस, पर उनको पता नहीं है। जैसे हमारे जो संस्था है ग्लोरी ऑफ पीस एंड लव, हमारा भी वही मोटो है, पर वही है, अगर आपको पता नहीं है तो आप शांति की जगह पे अशांति करोगे। और अगर आपको पता है शांति क्या है और शांति कैसे आती है, तो इसीलिए अगर हम हमारे मोटो में ही देखें, हमारे स्लोगन में देखें, तो शांति आती है प्रेम से। इसीलिए विदाउट प्रेम, विदाउट लव, बिना प्रेम से शांति आ नहीं सकती। हम ये सोच के देखें, वो शक्य नहीं। हम किसी पे क्रोध करके कहे कि शांत हो जाओ, तो वो शांत नहीं होगा, वो उसमें अशांति आएगी। पर अगर उसको प्रेम से समझाए, अगर वो प्रेम से समझ जाए, तो वो भी शांत रहेगा और हमारे में भी शांति आएगी। तो ये जीव के अंदर जो राग द्वेष की जो भावना होती है, और वो राग द्वेष की भावना से जो अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, उससे अशांति पैदा होती है, और वो अशांति का ना होना ही शांति है। तो अगर राग द्वेष है तो शांति की कोई संभावना ही नहीं है। तो राग द्वेष को, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए हमारा मोटो है कि ग्लोरी ऑफ पीस एंड लव। तो राग को परिवर्तित करना पड़ेगा प्रेम से, और द्वेष को हम परिवर्तन कर सकते हैं दया से। तो अगर जीव में प्रेम और दया है तो शांति की वो आशा कर सकते हैं, तो शांति संभव है। फिर आगे कहते हैं अपैशुनम, निंदा चुगली करना पैशूनता है, और उसका ना होना वो अपैशून है। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में उसके बारे में उसका अहित हो, उसका बुरा हो, वो चर्चा करना वो निंदा है, वो चुगली है। फिर आगे कहते हैं दया। तो यहाँ पे भगवान ने ये जितने लक्षण बताए, उसमें भगवान ने प्रेम की बात नहीं की। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने कहा यहाँ पे दया, तो दया ही प्रेम का स्वरूप है। तो जैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं या दया करते हैं, अपने जो भक्त होते हैं उनसे प्रेम करते हैं, और अपने से जो द्रोह करने वाले होते हैं, भगवान से जो द्रोह करते हैं, जो राक्षस असुर होते हैं, उनसे भगवान दया करते हैं। तो दया ही प्रेम का स्वरूप है। यहाँ पे दया के दो प्रकार कहते हैं कि कृपा और दया। तो अभी कृपा वो है कि भगवान हमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं हमें सुधारने के लिए, तो उसको हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। कि जैसे भगवान ने विभीषण के लिए भेजी प्रतिकूल परिस्थिति, भगवान ने उनके ही भाई रावण के द्वारा बाहर निकलवाया विभीषण को। उनके कर्म भी होंगे, पर ये उनको जो प्रतिकूल परिस्थिति मिली, वो उन्होंने कृपा भगवान की समझ के भगवान के शरणागत हो गए। तो ये भगवान की कृपा है, जो प्रतिकूल परिस्थिति भेज के अपने भक्तों को सुधारते हैं, रास्ते पे लाते हैं। तो ये कृपा हो गई। दया, अनुकूल परिस्थिति देते हैं और कल्याण करते हैं, तो वो दया है। अभी इसमें भी दया के अलग अलग प्रकार है, जैसे भगवान की कृपा और दया। और फिर संत भी हम पे दया करते हैं। संत का स्वभाव होता है कि वो, हमें ऐसे लगता है कि वो दूसरों के दुख या कष्ट देख के उनको दुख होता है, या वो उनके दुख ले लेते हैं। तो हमें बाहर से लगता है कि अरे वो भी दुखी हो गए, ये तो हमारे जैसे हुए। तो वो बाहर से हमें लगता है कि वो दुखी है। जैसे हम देखें कि सत्संग में जो गुरुजी होते हैं, वो कभी कभी कथा कहते करते उनके आंखों में से अश्रु आने लगते हैं, किसी की कथा कह रहे तो उन्होंने उनका दुख ले लिया, या जो जीव वहां पे बैठे हैं उनका दुख गुरुजी ने ले लिया। पर वो अंदर से दुखी नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं वो हमेशा योग व्यवस्थित ही, वो अपने जो योग होते हैं, अपना जो स्थिति होती है उसमें वो सम रहते हैं। उनको ना सुख की अनुभूति होती है, ना दुख की अनुभूति होती है। तो ये गुरु जी की दया है। फिर आगे कहते हैं मार्दवम। तो मार्दवम को ऐसे कि बिना कारण दुख देने वाले, कि जैसे हम देखते हैं कि बस ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही कुछ किसी को कुछ कह दिया, और उससे फिर जो पूरा वातावरण था और सामने वाले के मन में भी कुछ ऐसे पैदा कर दिया, और हमारे मन में भी हो गया, तो वो मार्दवम है।
फिर आगे कहते हैं ही लज्जा। तो लज्जा को हमने देखा कि शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध अगर कुछ काम करने जाए और मन में संकोच हो या मन में क्षोभ हो तो वो लज्जा है। और लज्जा अच्छी बात है कि जैसे हमने देखा अगर लज्जा नहीं होगी तो निर्लज हो जाएंगे, जैसे जयंत के उदाहरण में देखा, या कोई भी असुर का ले लो। फिर अचापलम, उतावलेपन का ना होना। हमारा स्वभाव रहता है कि सब कुछ काम अपना जो है उसको फटाफट खत्म कर दे, तो वो करने में कभी कभी काम बढ़ा देते हैं और जो अपना जो कल्याण है वो भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए जीव में स्थिरता होनी चाहिए, अचापलम होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में तेज। तो यहाँ पे तेज कहते हैं कि जो महापुरुषों के जो प्रभाव की जो शक्ति होती है वही तेज है। जैसे हमारे जो गुरुजी हैं या कोई संत आ जाए तो उनके सामने हम कुछ अनुचित काम करने से पहले हम सोचेंगे या हमारे मन में लज्जा आएगी, तो वही उनका प्रभाव है, वो तेज है उनका। तो जब देवी संपत्ति प्रकट होती है तो वो जो जीव होते हैं उनमें वो तेज प्रकट होता है। तो वो स्वयं तो कोई शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करते, पर उनकी हाजिरी में दूसरे भी नहीं कर पाते, तो ये उनका प्रभाव है। फिर कहते हैं धैर्य। तो किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित ना होकर उसी स्थिति में कायम रहना, वही धृति है, वही धैर्य है। शौच के बारे में हमने गुरुजी से बहुत बार सुना है। जब भी उनको अवसर मिलता है वो शौच के बारे में बताते हैं कि आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि वो शौच है। और क्लीनिनेस और शौच में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई जगह क्लीन हो सकती है पर जरूरी नहीं कि वो पवित्र हो, वो शौच हो, वो हमें पता है, हम इसको समझ सकते हैं। फिर अद्रोह कहते हैं जिसे द्रोह करने की भावना ना हो, वो अद्रोह है। बदला लेने की भावना ना हो कि उसने हमारे से ये किया था, मैं उनका वो कर दूंगा, ये आसुरी संपत्ति है जो भगवान आगे कहेंगे। तो जो अद्रोह है वो दैवी संपत्ति है। फिर कहते हैं नाति मानिता। तो मान सम्मान चाहना। तो इसमें दो प्रकार कहते हैं रामसुखदास जी कि एक तो जो सामान्य लोग हैं उनसे मान सम्मान की आशा रखना, और दूसरा जिससे हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे हमने दीक्षा ली है, या जो हमारे गुरु है जिनको हम गुरु मानते हैं, हम उनसे आशा रखते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ कह दे या हमारी कुछ प्रशंसा कर दे। ये भाव ना होना नातिमानिकता है। तो ये भगवान ने मुझे लगता है सबसे लास्ट में कहा यहाँ पे, पर ये सबसे, क्योंकि ये पीछे है तो ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहेगी तो जो देवी संपत्ति है वो पूर्णतः प्रकट नहीं होगी हमारे में। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी भगवान ने 3 श्लोक में 26 लक्षण बताए देवी संपत्ति के। अभी आसुरी संपत्ति की बात करते हैं। तो आसुरी संपत्ति में पहले भगवान कहते हैं दम्भ। दम्भ है जो नहीं है वो दिखाना, दम्भ है। जैसे हम नहीं है और वो हम लोगों को दिखाए, वो दम्भ है। अभी यहाँ पे भी 2 प्रकार कहते हैं कि सद्गुण को लेके दिखाए, कि हम उतने विनम्र नहीं है पर भी हम कहीं जाए तो हाँ 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 बस बस ऐसे ही रहे, तो वो भी एक दम्भ है। ऐसा नहीं कि हम वहां पे जाके कठोर भाव प्रकट करें, पर हम प्रयास करें कि जितना है उतने ही दिखाने का, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर जो दूसरे लोग होते हैं फिर वो आपसे प्रभावित होते हैं सत्संग में, और फिर वो आपको जब बाहर या कहीं और जगह पे देखते हैं और आपका वहां पे आचरण अलग होता है और सत्संग में आपका आचरण अलग होता है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे जैसे ही है। तो फिर उनका जो विश्वास होता है, उनका जो श्रद्धा होती है सत्संग के प्रति, वो स्थित नहीं होती। तो ये हमारा दायित्व है जो भी भगवान के मार्ग पे है वो दम्भ ना करे। तो फिर दूसरे दुर्गुण दुराचारों को लेके ये भी हमने बहुत देखा है और आप सबने भी देखा होगा कि जैसे हम कोई, हमारे में वो दुर्गुण नहीं है कि जैसे हम कोई चीज है हम वो खाते पीते नहीं है, पर हम कहीं जाए, वो हमारे मित्र है, वहां पे सारे लोग खा रहे हैं, तो हम सोचते रहे उनको कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगाने के लिए वो हम दुर्गुण को ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम भी खाते हैं, कभी कभी तो चलता है, ये दम्भ है। तो ये दम्भ दोनों तरह से नहीं होना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं अभिमान के 2 प्रकार बताते हैं, दर्प और अभिमान।
तो दर्प वो है जो संसार की चीजों के लेके हमें जो घमंड होता है कि अरे मेरे पास टेस्ला है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है वगैरह वगैरह, तो वो दर्प है। अभिमान वो है जो अहंता की जो चीज है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे मेरा तो पता है, मेरा लास्ट नेम ये है, हम इस स्कूल से आते हैं, हम इस जाति से आते हैं, हमारा ये गांव है, हमारे गांव में बहुत लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमें मान देते हैं, वो अभिमान है। उससे भी हम अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं या करवाते हैं, तो वो आसुरी संपत्ति है। फिर हमने आगे देखा अक्रोध, क्रोध का ना होना वो दैवी संपत्ति है, पर क्रोध का होना जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, दूसरों का अहित करने के लिए जो अंदर जो जलन होती है वो क्रोध है। फिर पारुष्यम कहते हैं कठोरता, तो वाणी की भी कठोरता हो सकती है, हमारे कार्यों में भी कठोर हम हो सकते हैं, हमारे भाव भी कठोर हो सकते हैं, तो कठोरता जो है वो आसुरी संपत्ति है। फिर कहते हैं अज्ञान, तो अज्ञान को यहाँ पे राम सुखदास जी ने समझाया कि विवेक का ना होना। तो जो मनुष्यों में, जो जीव में विवेक नहीं होता, वो उसको हम अज्ञानी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जितने भी डेटा कलेक्ट करके रखे हो, तो वो कोई काम के नहीं है जब तक उनमें विवेक ना हो। अगर जैसे राम जी ने बहुत बार हमें बताया सत्संग में कि हम बहुत अच्छी गाड़ी लेके आए टेस्ला, तो उसमें ब्रेक ही नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। तो विवेक वो चीज है। फिर आगे के श्लोक में कहता है कि ये जो आसुरी संपत्ति है उसका मूल क्या है, वो आती क्यों है और कहाँ से आती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग, उनको पता नहीं है कहाँ कहाँ पे प्रवृत्त होना है, कहाँ पे निवृत्त होना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर कलयुग की देखें तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है, जहाँ पे निवृत्त होना चाहिए वहां पे लोग प्रवृत्त होते हैं, जहाँ पे प्रवृत्त होना चाहिए वहां पे लोग निवृत्त होते हैं। तो यही यही से आसुरी संपत्ति की आने शुरू होती है, क्योंकि जो करना नहीं है वही करोगे, तो फिर जो बाकी की जो उनकी जो आसुरी संपत्ति की जो फैमिली में जो दूसरे जो भाव लक्षण है वो एक एक करते आके आएंगे उसके अंदर। फिर कहते हैं कि अगर इसको हम जाने, अगर हम समझे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें प्रवृत्त होना है, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा कर्तव्य अकर्तव्य कौन सा है, कर्तव्य अकर्तव्य को कैसे जाना है। तो इसका सरल उपाय है, शास्त्रों से हमें पता चल सकता है। अगर शास्त्रों का हम पठन पाठन ना करें तो हमारे पास ऐसे संत महापुरुष गुरु है जो हमें शास्त्रों में से हमें क्या उसका आचरण करना है वो सत्संग के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा वो हमें बता सकते हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हाँ इसमें प्रवृत्त होना है, इसमें प्रवृत्त नहीं होना। फिर जो आगे कहते हैं उनमें शौच नहीं होती, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उनको, वो क्लीन बहुत रहते होंगे पर वो पवित्र नहीं होते, तो वो शौच नहीं है उनमें, श्रेष्ठ आचरण नहीं करते। वो तो मतलब बात है कि अगर आसुरी संपत्ति है उनमें, आसुरी गुण है, तो उनका जो भी कोई भी आचरण होगा वो श्रेष्ठ रहेगा ही नहीं। और फिर असत्य भाषण करते हैं वो, तो ये उनके भगवान ने जो उनके आसुरी संपत्ति के गुण बताए वो यहाँ पे कहते हैं। और भगवान फिर आगे कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, ये पूरा वर्णन करने के बाद, जो दैवी संपत्ति है वो तुम्हें आगे ले जाती है, वो मुक्ति के लिए है, और जो आसुरी संपत्ति है वो जीव को बांधती है। तो यहाँ पे कहते हैं निबंधया सुरी मता, वो जीव को बांधती है और जीव को अधम जो योनिया होती है उसमें गिराती है, नरकों में गिराती है। वो कहने के बाद भगवान कहते हैं पर तुम चिंता मत करो, अर्जुन को कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे में देवी संपत्ति है। यहाँ पे अर्जुन ने पूछा नहीं भगवान से कि चेक करने के लिए कि मेरे में है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए तो मुझे थोड़ी शांति होगी, ऐसा अर्जुन ने पूछा नहीं, भगवान ने सामने से बता दिया। तो यहाँ पे अर्जुन का ये एक बहुत अच्छा गुण यहाँ पे उठ के आता है कि यहाँ पे कहते हैं कि अगर जीव को लगे कि उसके अंदर देवी संपत्ति है, दैवी गुण है, तो यही आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अगर वो स्वयं ही अपने आप को सर्टिफाई करता रहे कि अरे मैं तो कभी क्रोध नहीं करता,
कभी मैं असत्य नहीं बोलता। तो यही आसुरी संपत्ति है, यही अभिमान का लक्षण है। और आसुरी संपत्ति जितनी भी यहाँ पे बताई वो सारी अभिमान के अंदर फूलती है, फालती है। तो यहाँ पे भगवान इसलिए सामने से कहते हैं, हमको भी ये बात कहना चाहते हैं कि देख, अर्जुन ने सामने से नहीं कहा कि भगवान मेरे में तो है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये तो आप इनकी बात कर रहे हो ना। भगवान सामने से कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरे में देवी संपत्ति है। फिर आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिन लोगों में देवी संपत्ति है उनके तो गुण तो हमने देख लिए, उनके लक्षण हमने देख लिए, और उनके भाव कैसे होते हैं, वो लोग सोचते क्या है, वो कहते क्या है, कार्य क्या करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आगे के कुछ श्लोक में कहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो संसार है, जो आसुरी संपत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसा कहते हैं ये जो संसार है वो ऐसे, इसका कोई आधार नहीं है, बस एक दिन ऐसे ही कभी कोई समय पे पास्ट में ऐसे वो बिग बैंग हुआ, और वो उसमें से बस ये वो पहले बैक्टीरिया आए, और फिर कुछ एक सेल आए, फिर उसमें से मल्टी सेल हुआ, फिर ये आए, ये पशु आए, ये आए, और ऐसे सारा कुछ बन गया। तो वो ऐसा सोचते हैं, और ऐसी धारणा रखने वाले को भगवान यहाँ पे नास्तिक कहते हैं। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये लोगों की बुद्धि तुच्छ है। तुच्छ इसलिए कहते हैं कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो जो नास्तिक विचारधारा वाले जो यहाँ पे लोग हैं, जो आसुरी भाव वाले हैं, वो अपने आप को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, इसलिए वो उनके हृदय में जो भगवान अंतर्यामी रूप में बैठे हैं उनको भी नहीं जानते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उनकी बुद्धि तुच्छ है, और ये लोग संसार के शत्रु हैं। ये कहते हैं, भगवान कहते हैं यही लोग संसार के शत्रु है, क्योंकि उनके पास जो सामर्थ्य है वो उसका उपयोग करके वो जगत का नाश करते हैं। तो अगर हम देखें आज ये जो हमने जो प्रगति जो विकास किया है, ये जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारा विकास करने के लिए इतने दिन रात मेहनत करते हैं, तो पता नहीं वो विकास करेंगे या विनाश करेंगे। वो अगर वो अपने आप को देखे, अगर वो भगवान में उनकी अगर आस्था नहीं है, अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर वो जगत को तो विनाश की तरफ ही ले जाएंगे। और भगवान यहाँ पे इस बात को पुष्ट करते हैं। फिर आगे कहते हैं ये जो लोग होते हैं वो कामनाओं का आश्रय लेते हैं, कामनाओं के आश्रय लेके वो सारी प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि उनकी कामना होती है मैं ये पालूं, मैं वो पालूं। तो जब वो कामना का आश्रय लेते हैं तो उनको मिलता क्या है, उनको चिंताएं मिलती है। तो यहाँ पे भगवान ने दो आश्रय बताए, कामना का आश्रय लेने वाले चिंता के आश्रय में रहते हैं, और दोनों के साथ उनको मिलते हैं बहुत बड़े आशा, जो हम उसको उनको मतलब रहता है कि हाँ ये मेरा, मुझे आशा है कि मेरा ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कामना से वो चिंता में फंसते हैं, तो चिंता में से निकलने के लिए उनके पास एक आश रहती है। वो आशा की, यहाँ पे भगवान कहते हैं आशाओं की जो फांसी है, एक फांसी की बात नहीं करते, यहाँ पे भगवान कहते हैं आशाओं की सैकड़ों फांसियों में फंसे रहते हैं, और उसमें से वो कभी निकल नहीं पाते। तो ये आसुरी भाव वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ उनकी ये इनके साथ ये सब होता है। फिर कहते हैं उनके मनोरथ, तो उनके मनोरथ हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनके मनोरथ बस यही रहते हैं कि मैंने इतना तो कमा लिया, अभी आगे मैं इतना कमा लूंगा, इतने तो मेरे हो गए हैं, जो भी संपत्ति और जो भी घर है मैं इतने कर दूंगा। और वो किसी और को देखते हैं, कह रहे इनके पास 3 है ना तो मुझे 4 करना है, इनका 2 मिलियन का है तो मुझे 3 मिलियन का करना है, अगर इतना हो जाएगा तो फिर मैं उनको बता दूंगा। ये देने वाले लोग, ये सब आसुरी भाव वाले, ये भगवान कहते हैं, ये हमें लगता है कि ये थोड़ा कठोर वाणी है, पर भगवान ने यही कहा है। और फिर आगे कहते हैं कि ये जो भाव वाले जो लोग होते हैं, वो जैसे आगे हमने देखा कि वो जीव के अंदर जो अंतर्यामी रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको भी नहीं पहचानते, और जो सामने वाले के बैठे हैं उनको भी नहीं पहचानते, और सारे कार्य करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो मेरे साथ द्वेष करता है। यहाँ पे भगवान पहली बार मैंने
पढ़ा कि भगवान यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि वो मेरे साथ द्वेष करता है, इसीलिए मैं उसको बार बार आसुरी योनियों में भेजता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने उसका कारण भी बता दिया कि क्यों भेजते हैं वो। तो वो भगवान के साथ द्वेष भी करते हैं और वो अपना कर्म भी ऐसा बनाते हैं कि वो कर्म में छूटने के लिए उसको आसुरी योनियों में जाना ही पड़ेगा। और फिर इतना ही नहीं, उसमें भी उसके कर्म कटते नहीं, उसमें भी उसके जो पाप की उसने गठरी बांधी होती है वो भी कम नहीं होती। तो उसके लिए भगवान कहते हैं फिर मुझे उसको नरकों में गिराना पड़ता है बार बार। तो ये बहुत भयंकर लगता है ये बात। और अगर हम जैसे भागवत पुराण में देखें, जो राम जी हमें सत्संग दे रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज आती है। तो वहां पे भी पुष्टि होती है कि यहाँ पे जो भगवान ने कहा वहां पे भी यही बात है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार है, जैसे यहाँ पे नरक की बात आई तो भगवान सामने से कहते हैं। और इस पूरे अध्याय में अर्जुन एक भी प्रश्न नहीं पूछते। भगवान अपनी इच्छा से ही भगवान ने मन बना के रखा है कि मुझे ये कहना ही है उनको, क्योंकि आगे के अध्याय में देखेंगे तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का जवाब भगवान जब देते हैं तब फिर अध्याय आगे चलता है। तो यहाँ पे भगवान अपने अपने मन से ही सारी बात बताते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं 3 द्वार होते हैं नरक के, हमने बहुत बार सुना है, काम क्रोध लोभ, जो जीवात्मा का पतन करने वाले होते हैं, इसलिए तुम उसका त्याग कर दो। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने पहले की कहा अर्जुन को कि आप चिंता मत करो, आप में आसुरी संपत्ति नहीं है, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे कि आप त्याग कर दो, वो अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि आप त्याग कर दो। क्योंकि भगवान ने पहले भी अर्जुन को कहा है कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैण्यम। तो वहां पे भी भगवान ने यही कहा कि वो तुम्हारे वैरी है, उसका वध कर दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो यहाँ पे नरक से बचने के लिए ये जो 3 द्वार है उसको बंद कर दो या फिर वहां से चले जाओ। तो फिर अभी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य ये 3 द्वार से रहित हो जाता है, काम क्रोध और लोभ, और हमें पता है कि काम ही सारे ये जो आसुरी संपत्ति है और जो दूसरे जो दुर्गुण है उसकी जननी है, तो उससे दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो 3 द्वार है ये नरक के, उससे जो रहित हो जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। फिर अभी और कहते हैं कि जो अपनी मनमानी जो आचरण करता है, जैसे हमने देखा कि आसुरी भाव वाले जो लोग हैं वो अपना मनमानी आचरण करते हैं, वो ना शास्त्र को मानते हैं, ना गुरु को मानते हैं, ना संत को मानते हैं, वो सिर्फ अपनी मानते हैं। तो वो अपना मन माना आचरण करते हैं तो वो अधम गति में जाते हैं। और जो शास्त्र विहित कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पे भगवान जो आखिरी श्लोक है वहां पे कर्तव्य अकर्तव्य की बात करते हैं, जो हम साधक के लिए बहुत ही जरूरी है उसको समझना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य, साधन असाधन, प्रवृत्ति निवृत्ति, दैवी आसुरी। तो यही है, अगर कर्तव्य करेंगे तो हम दैवी है, अकर्तव्य करेंगे तो आसुरी है। तो इस सब में हमें पता कैसे चले कि हम कर्तव्य ही करें अकर्तव्य ना करें? तो उसके लिए कहते हैं कि आप शास्त्र को ही प्रमाण मानो। यहाँ पे शास्त्र कहने का भगवान है, यहाँ पे सिर्फ शास्त्र का, यहाँ पे भगवान का शास्त्र कहने का तात्पर्य जो रामसुख दास जी जो व्याख्या करते हैं, जो शास्त्र को जानने वाले, जो गुरु है, जो संत महापुरुष विद्वान पुरुष है, वो जब शास्त्र की व्याख्या करते हैं, वो जब शास्त्र का सत्संग कराते हैं, शास्त्रों का जब सत्संग कराते हैं, उससे जीव को पता चलेगा कि उसको क्या करना है, उसको नहीं करना। तो उससे हमें पता चलता है। अभी इसको हम थोड़ा और इसको इस विषय को देखें तो जैसे हम साधक को हमें कभी कभी प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है, हमें लगता है कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी माला जप कर रहे हैं, इतने पाठ पूजा व्रत तप कर रहे हैं, पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे में, जो बदलाव आना चाहिए उतना हमें अनुभव नहीं होता। हमें लगता है कि जो हम 3 साल पहले थे अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो उसका कारण क्या है? ये प्रश्न हमको बहुत बारंबार आता है और हम पूछते भी है सत्संग में। तो अभी इस प्रश्न का जवाब भगवान सांकेतिक रूप से इस अध्याय में तो देते ही है और इसके पहले भी जगह जगह पे
ना कि सिर्फ भगवत गीता में, पर हमारे जितने भी पुराण शास्त्र है उसमें भगवान ने या जो संत महात्मा है उन्होंने इसका जवाब दिया है। पर मुझे जो सबसे आसानी से समझ में आया, तो उसमें जैसे भगवान श्री रामचंद्र किष्किंधा कांड में भैया लखन को जब वो वहां पे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, तो वहां पे एक चौपाई आती है जो मुझे लगता है कि भगवान ने बस एक ही चौपाई में पूरे 16वें अध्याय का सार बता दिया। और वो वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वो लखन भैया को कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहे, बस वो जो कंदरा में बैठे होते हैं उस समय पे, जब जब वो सीता माता को ढूंढने के लिए जब बंदर भालू जाते हैं, उसके पहले जब वर्षा ऋतु आती है तब वो वहां पे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक चौपाई कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो चतुर होता है, यहाँ पे भगवान किसान की बात करते हैं, जो चतुर किसान होता है वो क्या करता है? जो चतुर किसान होता है वो अपनी कृषि को, अपनी खेती को, उसने जो वो धन, वो उसने जो धान है जो बोया है, उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे वो निराई करता है। निरावही कहते हैं यहाँ पे, कृषि निरावही। तो जो घास फूस होते हैं उसको निकालता है, वो घास फूस को निकाल के वो फेंक देता है। जैसे यहाँ पे हम उसको वीड्स कहते हैं। जैसे हमारे बैकयार्ड में हम कुछ उगाते हैं तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि वीड्स उगा के फेंक दे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? अगर हम जो घास फूस है अगर उसको नहीं निकालेंगे, उसको ऐसे ही वैसे रहने दिया, और फिर हम खाद दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको पूरा सूर्य प्रकाश मिले, तो उससे क्या होगा? जो घास फूस है यहाँ पे उसका भी उतना ही विकास होगा और ज्यादा ही होगा। जो कृषि है, जो हमारे जो पौधे हैं, जो धान है, उससे ज्यादा ही विकास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे चतुर वो है, सिर्फ किसान की बात नहीं, यहाँ पे चतुर वो है जो पहले जो निराई कर दे, घास फूस जो आसुरी संपत्ति है उसको निकाल के फेंक दे। यहाँ पे कहते हैं जीमी बुध तजहि मोह मद माना। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? मोह मद और मान को निकाल के फेंक देते हैं। सिर्फ यहाँ पे मोह मद मान की बात नहीं है, पर पूरे आसुरी संपत्ति के सारे जो गुण है उसको वो निकालते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। तभी उनका जो भी वो साधना करते हैं उसका प्रभाव दिखता है। ज्यादातर हम अगर देखें, अगर हम हमारे में ही देखें, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जैसे आगे भी भगवान ने बताया कि अगर हम निरावही नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम खाद दिया, पानी दिया, हमें लगेगा कि हम हमारी खेती को दे रहे हैं, हम हमारी कृषि को दे रहे हैं, पर वो जो वीड्स है, वो जो घास फूस है, वो ही फूलता फालता रहेगा। आगे इसको देखें कि उसकी निराई कैसे करें। जैसे किसान के पास तो साधन रहता है, वो दरांती रहती है और दूसरे और भी साधन रहते हैं, वो हाथ से करते हैं। तो हम लोग कैसे करें? हम हमारे जो मन की भूमि है उसमें निराई कैसे करें? वहां पे जो आसुरी गुण जो बैठ गए हैं उसको निकाले कैसे? तो यहाँ पे उसके अलग अलग साधन बताए गए हैं। जैसे हम स्वाध्याय कर सकते हैं, तब से हमें मिल सकता है, निराई हो सकती है, नाम जप से भी हो सकता है। पर हमारे लिए और इस युग में मुझे जहां तक लगता है सबसे सस्ता, किफायती और सबसे अच्छा जो साधन है वो सत्संग है। क्योंकि सत्संग में अगर हम देखें तो सत्संग में होता क्या है? अगर हम देखें, जैसे हम सोचे कि जैसे पहले जब हमने शुरू किया था, आरंभ किया था सत्संग में जाना, तो एक वो आश थी कि हाँ सत्संग में बढ़िया प्रसाद मिलता है, इसलिए हम सत्संग में जाते हैं। चलो प्रसाद मिलता है, उसके अलावा क्या मिलता है सत्संग में? तो मुझे लगता है सत्संग में अगर एक दृष्टि से देखे तो सत्संग में कुछ मिलता नहीं है। अभी ये बात हमें लगे कि हाँ थोड़ी अटपटी है, ये कैसे? सत्संग में तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ मिलता भी है, पर वो मिलने से पहले
सत्संग में हमसे सारी चीजें छूटती है, हमें छोड़ना पड़ता है, वहां पे चीजों का त्याग होता है, वहां पे निराई होती है, सत्संग में सफाई होती है, हमारी धुलाई होती है। तो और उससे ही जो साधक है अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। तो उसमें सत्संग में जैसे हमने देखा, उसमें आसुरी भाव छूटते हैं, हमारा अहंकार छूटता है, हमारा आग्रह छूटता है। तो ये निरावयी है, ये जो भगवान कह रहे हैं, चतुर किसान जो होते हैं वो निरावयी करता है। और यहाँ पे सत्संग में वो अकेले नहीं होती निरावयी, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि क्या फेंकना है और क्या रखना है, जैसे अगर हम छोटे बच्चे को बोले कि आप जाके करके आओ निराई, तो हो सकता है कि वो जो कृषि है उसको ही तोड़ के फेंक दे, उसको ही निकाल दे। तो अगर हम अकेले करने बैठे, अगर हम कहें हाँ नहीं मैं तो सर्वसमर्थ हूँ, मैं अपनी निराई खुद कर सकता हूँ, और हम देखते भी है लोगों को, तो हो सकता है कि जो रखने वाले गुण है उसको भी निकाल देंगे और जो नहीं रखने वाले गुण है उसको रखेंगे। तो सत्संग से हमें पता चलता है, संत जन के संग से हमें पता चलता है कि क्या रखना है क्या फेंकना है, किसको किसका पालन करना है और किसका विनाश करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ऐसा हो सकता है कि हम अगर हमें सत्संग ना मिला हो, या फिर हमें सत्संग मिला हो पर हमने उसकी अवगणना की हो, तो हो सकता है कि हमारे में जो आसुरी संपत्ति वाले गुण हैं हम उसका ही पालन पोषण करते रहे। जैसे महाभारत में शिशुपाल आता है, तो अगर उसका नाम ही देखें तो उसने अपने अंदर जो आसुरी गुण थे उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, शिशु की तरह किया। अपने गुणों को उसने शिशु की, अपने दुर्गुणों को उसने शिशु की तरह पाल पोष के बड़ा किया। तो वो भगवान के साथ में रहते हुए ही या भगवान के परिवार में से होते हुए भी वो आ, उस स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि उसने निरावयी नहीं की, भगवान होते हुए भी उसने सत्संग नहीं किया। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्संग करें, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में देखें तो जो महिमा है वो हमेशा छोड़ने की है, त्याग की महिमा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं आता कि हाँ इन्होंने इतना कुछ पा लिया और वो पाने के बाद उनको भगवान मिल गए। सबने छोड़ा ही है, किसी ने घर बार छोड़ दिया, किसी ने अपना राज छोड़ दिया, किसी ने ब्रह्मलोक का पद भी छोड़ दिया, स्वर्ग लोक भी छोड़ दिया। तो छोड़ने से ही भगवान मिलते हैं। तो देखिए हमारे प्रभु जो है वो इतने सस्ते में तो नहीं मिलेंगे, मिलने वाले को तो मिल ही जाते हैं, पर वो हमसे आशा करते हैं कि हम कुछ छोड़े, संसार में रहते हुए भी हम आसुरी गुणों जो है दुर्गुण उसको छोड़े तो ही भगवान मिलेंगे। यहाँ पे हम देखें, जैसे हम सोचते हैं कि ये सत्संग में जाते हैं पर सत्संग का रंग नहीं चढ़ता, हमें मजा नहीं आता। सत्संग का रंग तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक कुसंग नहीं छूटेगा, हमने ये बहुत बार सुना है। तो ये इस बात की यहाँ पे इस अध्याय में पुष्टि करते हैं भगवान कि जब तक आसुरी संपत्ति है तब तक दैवी संपत्ति प्रकट नहीं होगी, क्योंकि दैवी संपत्ति बाहर से नहीं आएगी, वो जीव का स्वभाव है, वो स्वतः प्रकट है। जब आसुरी संपत्ति जाएगी तभी दैवी संपत्ति आएगी। योग का प्रभाव तभी होगा जब भोग छूटेगा। अगर भोग ही करते रहे और योग भी करते रहे तो योगा ही होगा, योग नहीं होगा। साधन तभी अपना प्रभाव दिखाएगा। हम कहते हैं हमारा साधन चलता नहीं है, अगर पीछे से पकड़ रखे तो फिर आगे नहीं जाएगा। तो जब तक असाधन नहीं छूटेगा तब तक साधन अपना काम नहीं करेगा। जब तक अकर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे तब तक धर्म के आधार पे कर्तव्य क्या होता है तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब तक संसार से राग होता रहेगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, और ये हमने बहुत बार सुना है, सत्संग में सुना है, गुरुजी से सुना है, कहीं पे भी हम देख ले यही बात करते हैं कि दो नाव पे एक एक पैर रख के हम यात्रा नहीं कर सकते। जो हमारा ये जो भव संसार है
उसको पार नहीं कर सकते। अगर भगवान से प्रेम करना है तो संसार का जो राग है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 16वें अध्याय का यही सार था जो मुझे समझ में आया कि आसुरी संपत्ति को हम डिस्क्लोज कर दें। जैसे जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया तब इन्होंने कहा था कि आप अपनी जो ब्लैक मनी है उसको दे दो, तो हम आपको उसके सामने व्हाइट मनी दे देंगे। तो हम जब सत्संग में जाए तो हम हमारी जो ब्लैक मनी है उसको डिस्क्लोज करके भगवान को चढ़ा दे। क्योंकि भगवान को अगर, क्योंकि जब वो विभीषण जी आए उन्होंने कहा कि मैं तो तामस शरीर धारण किया हुआ हूँ, तो भगवान ने वो भी ले लिया। तो भगवान को अपनी आसुरी संपत्ति चढ़ा दे तो उसके सामने भगवान चेंज करके नई करेंसी देंगे, हमें नई नोट्स देंगे, जो देवी संपत्ति के गुण फिर प्रकट होंगे और फिर वो हमें आगे हमारी यात्रा में वो हमें सहाय करेंगे। तो बस मुझे इतना ही समझ में आया और आप सबने बहुत प्रेम से सुना, इसलिए धन्यवाद। और राम राम सभी को।